आलोक शर्मा जी। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहले तो जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो बधाई के पात्र हैं कि कम समय में वैक्सीन बनाई गई। लेकिन जहां तक बात है अभी जो तमाम बड़े बड़े बात की जा रही हैं, मुझे लगता है नरेंद्र मोदी इज इक्वल टू भारत हिंदुस्तान और हिंदुस्तान इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी, और कुछ तो बचा ही नहीं है गरीबों के लिए। मतलब मसीहा है गरीबों के वो। अभी हमारे बीजेपी के साथी कह रहे थे हमसे मत पूछिए, सर माफ कीजिएगा, इस शब्द का इस्तेमाल किसी ने नहीं किया। सही कह रहे थे आलोक शर्मा जी, इस शब्द का इस्तेमाल कहीं नहीं हुआ। देखिए, उससे भी ज्यादा बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है और पूरा आज मीडिया जगत कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ दीपक जी, अगर इनको ऐसा लगता है तो हाँ ऐसा है। आज देश में जनता मानती है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो देश की शिक्षा, देश की सीमा पर भी सुरक्षा कर सकता है, देशवासियों की सेहत की भी सुरक्षा कर सकता है और पूरे दुनिया में भी अगर जरूरत पड़ने पे दुनिया के भी काम आ सकता है। ये वो देश के नागरिक है और यहाँ के मुख्यमंत्री, यहाँ के प्रधानमंत्री को बुलवा लीजिए भाई, दुनिया के अच्छा रहेगा, की तरह माने जाते हैं। आपको अफसोस है इस बात का होगा, मैं समझ सकता हूँ आपके जफर भाई। आलोक जी को कंक्लूड करने दीजिए प्लीज, आलोक जी को कंक्लूड करने दीजिए। आलोक जी कंक्लूड करिए। नहीं, कुछ और बच गया हो तो पहले बोल लीजिए भाई, मैं चुप बैठूंगा, बीच में मत बोलना। इन्होंने कहा कि साहब बोलने के लिए तो है, पूरा दिन निकल जाएगा, पूरी रात निकल जाएगी, इतनी अचीवमेंट है कि पूरी रात निकल जाएगी। और जब आपका किस्सा बताने लगेंगे जो जिस तरह से आपने देश के साथ जिस तरह से व्यवहार किया है देशवासियों के साथ, भगवा रंग पहना हुआ है, थोड़ी अच्छी बातें करते हैं पंडित आलोक शर्मा जी। ये सिलसिला चलता रहेगा। कुछ और रह गया भाई? नहीं, मैं दीपक जी, पंडित आलोक शर्मा जी हमारे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं, चाय वाय भी पिलाते हैं हमको, मैं भी चाय पीता हूं उनके साथ। लेकिन जब ये इस तरह का तर्क देते हैं तो मुझे अफसोस होता है। कम से कम आज तो कहिए कि देश के प्रधानमंत्री ने देश का नाम रोशन किया, 70 दुनिया के 70 ममालिक को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, देश के लोगों को वैक्सीन पहुंचाने का काम किया, स्वयं लिया, ताकि जो कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे थे स्वयं लिया। अब क्या कहेंगे? कुछ कहने को बचा है क्या? क्या अभी वही रोना पीटना है, वही कोसना है? इसलिए कि आपके पास कुछ कहने को तो है नहीं। कोसिए, चलिए कोसिए। दीपक जी, कुछ और रह गया हो तो इनसे पूछ लीजिए, वो बोल लेंगे। शुरू हो जाइए भाई। नहीं, आप बोलिए ना भाई, कुछ रह गया हो। अभी तो बहुत कुछ है, लेकिन पहले आप कोस लीजिए। आपका पेट भरता नहीं जब प्रधानमंत्री को बिना गाली देवे आपका पेट भरता नहीं है तो दे दीजिए गाली। चलिए, हम तो कटघरे पे खड़े रहते हैं देश की सेवा में। आप जैसे जो बड़े पार्टी के लोग हैं जिन्होंने देश को लूटा, उनसे गाली खाना पड़ता है हमें। खा लीजिए, खा लेंगे। बोलते रहिए। कुछ और रह गया? मैं बोलूं अब दीपक जी? बोलता रहूंगा। बोलिए आलोक जी, वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हैं? बोलिए आलोक जी प्लीज। मेरे दोस्त, बहुत कुछ रह गया है, दिल में बहुत दर्द है, दिल में दर्द है पंडित आलोक शर्मा जी, दिल में बहुत दर्द है। आप जैसे लोग जिन्होंने देश के, दीपक जी नहीं रोक रहे हैं, उनको बोलने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। दीपक जी ने पूरी छोड़ दे रखी है बीजेपी वाला, बोलिए। नहीं, दीपक जी क्यों रोकेंगे? दीपक जी आपको भी नहीं रोक रहे, कह रहे हैं आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं, कर ले दीजिए, आगे भी बहस बढ़ानी है। मेरे साथ 2 और मेहमान जुड़ने वाले हैं। आलोक जी। दीपक जी, देखिए, 2 महीने से पहले हम देख रहे थे विभिन्न देशों के शासनाध्यक्ष जो थे उन्होंने अपना टीका लगवाया। तब भी सवाल आया था कि जो बड़े लीडर थे उनको पहले लगना चाहिए, तो इसमें क्या गलत था? किसने अविश्वास की बात की? दूसरी बात, 2 महीने हो गए, तमाम शासनाध्यक्षों को अपने यहाँ पर टीका लगवाते हुए कोई रसद नहीं। हम तो सबसे बड़े लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, धन्यवाद हमारे वैज्ञानिकों का, लेकिन कितने हिंदुस्तान के लोगों को अभी तक टीका लगा? 0.8%। यूएसए में कितना लगा है? 25% पॉपुलेशन को। दूसरी बार जब भी वापस मैं 9 बजे तक मुझे और समय दे दीजिएगा, मैं आपकी बातें पूरी करूंगा। दीपक जी, मैं चुप रहूंगा। बीजेपी को छूट है मीडिया में जाके चुप रहिए। अच्छा है कि चुप रहिए, पार्टी का कुछ भला कीजिएगा। अगर आप नहीं खोलते ही आप लोग जो है चला जाऊंगा। नहीं, आप लोग अच्छा है कि चुप रहिए। अगर आप वो खोलते देशवासियों के, देशवासी जो है ना आपकी तरफ से जो है परेशान हो जाते हैं। दोनों अच्छे नहीं लगते, सभ्य आदमी आप दोनों। आपको पूरा वक्त दूंगा जफर इस्लाम जी, बोलने दीजिए। अरे सर, आपकी पार्टी तो उखड़ चुकी है, आप उठ जाइएगा तो क्या फर्क पड़ेगा? पार्टी तो खड़ी चुकी है आपकी। दीपक जी, थोड़ा सा शर्म लिहाज बची नहीं है सरकार में, ना प्रवक्ता हूँ, ना कंटेंट होता है दूसरों को उठ जाइए चले जाइए इस तरह की शब्दावली। इतना इम्पोर्टेंट सब आप पे ही बची है। या तो चुप कर लीजिए, मैं फिर अपशब्द बोलूंगा, इनको अच्छा नहीं लगेगा। फिर
इस देश के अंदर पहली बार वैक्सीन नहीं बनी। जफर भाई खामोश हो जाइए, खामोश हो जाइए, सुन तो लीजिए उनका पॉइंट ऑफ व्यू। पूरे देश का मजाक बना दिया, अर्थव्यवस्था का मजाक बना दिया, कोरोना का मजाक बना दिया इन लोगों ने, और टीवी पे बैठ के बकवास करते हैं। सुनिए शांति से, इस देश के अंदर टीबी हो, मीजल्स हो, काली खांसी हो, पोलियो, मैं अभी जवाब दूंगा हर व्यक्ति दीपक भाई, मैं जवाब दूंगा। यार दीपक जी मैं उठ जाता हूँ जो भाई। देश के हित में कभी काम किया नहीं, सब परिवार के दीपक हित में जी, काम किया, धन्यवाद। क्या अगर सुनाएंगे आप नहीं कंट्रोल आपको? कर सकते सुनाइए, गेस्ट को, मैं सुनने के तो लिए मुझे नहीं तैयार हूँ। लगता आपको सब गेस्ट को बुलाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप बिल्कुल जवाब देंगे सैयद जफर इस्लाम जी, आप अरे बिल्कुल बोलने जवाब के देंगे। लिए आपके आलोक पास शर्मा कुछ को नहीं है, बोलने इस तो तरह से दीजिए, भागिए मत। बोलने मैं चुप हो दीजिए आप। जाता हूँ, क्या बोलना है बोलिए, मैं आपका तर्क दूंगा। चलिए मैं चुप होता हूँ। दीपक भाई, अगर आप जैसा सीनियर एंकर भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, तो फिर गोदी मीडिया और मीडिया जो लोग कहते हैं ना, वो बिल्कुल सही कहते हैं। अब जरा उत्तर सुनने दीजिए ध्यान से। इस देश के अंदर टीबी से लेकर पोलियो तक के वैक्सीनेशन हुआ, किसी सरकार ने 1 रुपया नहीं लिया इस जनता से। पहली बार एक व्यापारियों की सरकार आई है, जो बेल्जियम को तो 157 रुपए में वैक्सीन दे रही है, लेकिन अपने देशों को अपने देश के लोगों को 250 रुपए तय कर दिया है। ये 93 रुपए का डिफरेंस है, ये क्यों है, ये देश जानना चाहता है। सबसे पहला सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, हम जब लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, तो हमारे यहाँ तो वैक्सीनेशन 0.8% है, और बाकी देश जो हमसे ले रहे हैं उनके यहाँ वैक्सीनेशन ज्यादा है। महाराष्ट्र में पिछले 10 दिन में दोबारा से, गुजरात में मेरे एक रिलेटिव की पूरी फैमिली कोरोना में है। क्या कहेंगे आप? वैक्सीनेशन का हमारा जो प्रोसेस है वो स्लो क्यों है? वो स्लो इसलिए है कि इस सरकार को कोरोना से कोई लेना देना नहीं है। वो पहले बिहार का चुनाव लड़ रही थी, अब मोदी जी और तमाम लोग तमिलनाडु, बंगाल और सब जगह का चुनाव लड़ रहे हैं। वैक्सीनेशन से इनका कोई लेना देना नहीं है। 1.5 करोड़ के करीब लोग रिकॉर्डेड कोरोना से ग्रसित हो गए, लेकिन वह मोदी जी ने बस पता नहीं क्या कर दिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई, तो वहां मोदी जी, पता नहीं मोदी जी ने क्या कर दिया, और ये विपक्ष गद्दार है, विपक्ष सवाल पूछता है। आज सवाल ये है कि 70 वर्षों से जिस देश ने पूरी आबादी को मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, फ्री वैक्सीनेशन देने का 50s, 60s और 70s में जब कार्यक्रम थे, आज तो देश 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की बात करता है। फिर ये पैसे क्यों आ रहे हैं? बेल्जियम को हम 157 रुपए में देंगे, लेकिन अपने देश में हम 250 रुपए तय करके, और ये नर्सों की जांच बताएंगे कि नर्स कौन से राज्य की है, ये इवेंट मैनेजमेंट करेंगे। दुर्भाग्य नहीं है देश का। मोदी जी मन की बात करेंगे, लेकिन तमाम चीजों की बात नहीं करेंगे। हमारे देश में वैक्सीनेशन, पोलियो का आज भी घर घर जाके दिया जा रहा है, और फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी से पैसा नहीं लिया जा रहा है। यही हाल जब था कि जब नोटबंदी हुई, कांग्रेस ने सवाल पूछा कि ये नोटबंदी का जो असर है वो गलत है। नहीं, कांग्रेस के पास काला धन है। अरे भाई, एक व्यक्ति को तो भेज देते जेल में। नोटबंदी में कितना बड़ा गबन हुआ। हमने कहा जीएसटी का इंप्लीमेंटेशन गलत है। ना, बहुत अच्छा है, कांग्रेस को ही दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है सवाल उठाना इस देश के अंदर देशद्रोह हो गया। दीपक जी, मैं 9 बजे तक हूँ, मुझे जवाब देने का मौका दे दीजिएगा प्लीज। 80% से ज्यादा, इजराइल में 80% से ज्यादा वैक्सीनेशन हो गई। हमारे देश में कितनी वैक्सीनेशन हुई है जरा बताएंगे आप? जरा अभी एक सवाल आया, इतना बड़ा देश है सर, दिल्ली के बराबर का तो इजराइल देश है, शायद उससे भी छोटा होगा। नहीं कर देते, कम से कम उससे भी छोटा होगा इजराइल। सर, कद्दू के साथ अंगूर का तो मत तुलना करिए ना। अरे साहब, मैं तुलना किसी भी देश की जा सकती है, मैं परसेंटेज की तुलना कर रहा हूँ, पॉपुलेशन की नहीं कर रहा हूँ। दीपक भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि आप ठीक है, मैं सीधे चलता हूँ। आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं। आलोक जी, लंबा बोलिए, आपने सीधे चलते हैं जफर इस्लाम के बाद। आप सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट कर रहे हैं, और आज प्रधानमंत्री जो टीका लगाने गए उसमें भी इवेंट मैनेजमेंट था। पौंडीचेरी की नर्स थी, केरल की नर्स थी। आलोक जी, अब रुक जाइए ना प्लीज, आप ही का सवाल पूछ रहा हूँ, अब रुक जाइए ना। बिहार आप भी अनुराग भदौरिया की तरह एक्सप्रेस गाड़ी भगा देते हैं आजकल। मिनिस्टर ने कहा था, आज 250 रुपए कहाँ से आ गए बीच में? इसका उत्तर है कोई? मैं जानना चाहता हूँ, बताइए कैसे लेंगे आप आलोक शर्मा के क्रिटिसिज्म को? इतना कम वैक्सीनेशन क्यों हुआ हमारे यहाँ पर? की पर्ची कटेगी पहले। आपने कहा सबसे बड़ा है, देखिए सबसे बड़ा आलोक जी, आपने बोल लिया, आप सुन लीजिए, बताइए आप जरा, सुन लीजिए थोड़ा सा। आंकड़े, एक सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। पहले बात तो कि आज आप लफाजी कर सकते हैं, जाइए उठिए। अरे भाई सुन तो लीजिए, अभी आप उठ के जा रहे थे तो मैं चुप से सुन लिया आपकी बातें, ताकि आप उठ के ना जाइए, नहीं तो कहिएगा कि आप मीडिया को गाली दीजिएगा। इतने वरिष्ठ पत्रकार आप
दीपक भाई को गाली दे रहे थे, इसलिए मैं चुप हो गया। उनके मान सम्मान में मैं चुप हो गया, इसलिए नहीं चुप हो गया कि आप बेतुकी की बातें कर रहे थे। अब सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए, जब आपको आम और इमली का फर्क नहीं, सुन लीजिए ना, अभी तो आप ज्ञान दे रहे थे कि मैं उठ के चला जाऊंगा। मैं आपको बता रहा हूं, जब कंपेयर किया कीजिए ना, तो कंपेयर कीजिए कि इस चीज को जिससे लगे कि आपको थोड़ी सी जानकारी है। अरे भाई, आज जिस तरह का आपके 20% आबादी, 18-19% दुनिया की आबादी हिंदुस्तान में बसती है। आप परसेंटेज टर्म में देखिए कितने जो कोरोना से जो है प्रभावित हुए हैं, कितने लोग अच्छे हुए, कितने लोग, सब परसेंटेज भी आप देख लीजिए, परसेंटेज टर्म में देखना है, पॉपुलेशन के संदर्भ में देखिए, परिप्रेक्ष्य में देखिए, अगर उसका तब देखिए कि कितने लोगों को एक्चुअल नंबर्स में कितने लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और किस तेजी से वैक्सीनेशन हो रहा है। और आप ही के लोग, आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता जब आर्टिकल लिखते हैं 9% वेस्टर्न वर्ल्ड को तो मिल जाएगा वैक्सीन, लेकिन उसके बाद हिंदुस्तान को 2022-23 से पहले वैक्सीन नहीं मिलेगा। आज देश की जनता वैक्सीन और मिल गया, देश की जनता को वैक्सीन मिल रहा है, देश की जनता खुश है। आप क्यों बौखला रहे भाई? कल तक तो कह रहे थे वैक्सीन नहीं है, वैक्सीन नहीं मिलेगा, नहीं आएगा, आज वैक्सीन आ गया तो बौखलाहट आ गई। कल को प्रधानमंत्री नहीं लगा रहे थे, पहले शॉट में पहले प्रधानमंत्री को लगाना चाहिए था, आज लगा लिया तो प्रधानमंत्री क्यों लगाए? देखिए, ऐसा जब करते हैं ना, पार्टी तो आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन कम से कम थोड़ी बहुत इज्जत आबरू बची, वो भी खत्म हो जाएगी। जनता आप लोग को किसी तरह से बख्शेगी नहीं कि आप लोग के पास कोई पॉलिटिकल तर्क नहीं है, आप लोग के पास आप घड़ियाली आंसू बहाते हैं, इसलिए देश की जनता ने आपको नकार दिया है। आप बहुत दिन तक बीजेपी को बर्दाश्त नहीं करने वाली है। देश के साथ आप लगाने के